यूं तो इन दिनों जम्मू रीजन में हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ भी हुई है और कई सारे आतंकी भी पहाड़ियों पर छिपकर बैठे हैं। कई आतंकी हमले भी हुए हैं। मगर आज हम पहुंचे हैं जम्मू के आरएसपुरा इलाके के अब्दुल्लिया पोस्ट के पास, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात कैसे हैं ये जानते हैं। अमूमन तौर पर कई बार अब्दुल्लिया बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हुआ करती थी, मगर अब यहाँ पर हालात बेहतर हैं। मगर जम्मू के कई बॉर्डर पर टेंशन है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 बीएसएफ की बटालियनों को और इन बॉर्डर पर लगाया है, ताकि लोग शांति से रह पाएं और पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। तो चलते हैं अब्दुल्लिया और देखते हैं कि फ्रंट पोस्ट पर हालात कैसे हैं और जो हमारी अग्रिम चौकियां हैं वहां पर इस समय स्थिति क्या है। जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगता हुआ 198 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कभी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला बॉर्डर पाकिस्तान द्वारा 90 के दशक में गोलीबारी का शिकार होता रहा है, जिसके बाद उस समय की वाजपेयी सरकार ने सीमा पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया, जिसके बाद हालात कुछ बेहतर हुए। फिर जब भारत पाकिस्तान एक मंच पर साथ साथ आए तो नवंबर 2003 को बड़े फैसले के तहत सीज फायर हुआ। सीमावर्ती इलाके के लोगों को लगा कि अब शांति होगी और बॉर्डर के साथ लगते खेतों में भी कामकाज होगा। लेकिन फिर 2006-2007 से हालात ऐसे बिगड़े कि सीज फायर पर लगातार पाकिस्तान ना उल्लंघन किया, बल्कि जबरदस्त गोलीबारी से तनाव ही रहा। मंजर ये हो गया था कि आमतौर पर शांत रहने वाले जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर भी गोलीबारी की चपेट में आने लगे। फिर 2014 में आई मोदी सरकार ने कुछ सख्ती दिखाई। वहीं बीएसएफ को भी गोली का जवाब गोली से देने के आदेश मिले। जब सरकार और सुरक्षा का तंत्र मजबूत हुआ तो पाकिस्तान बौखलाया। मगर कुछ साल सब कुछ ठीक रहने के बाद पाकिस्तान ने फिर से स्ट्रेटजी बदली। अब हालात ये थे कि सीमा पर कहीं शांति है तो कहीं तनाव। कारण गोलीबारी नहीं बल्कि आतंकी घुसपैठ है। जम्मू के सांबा, हीरानगर और कठुआ में तनाव, जबकि आरएसपुरा, अरनिया और अखनूर में लगभग शांति। लोगों का ये कहना है कि जहां जहां पाकिस्तान के सामने भारत के प्लेन इलाके हैं और गांव हैं, वहां घुसपैठ करना मुश्किल होता है। इसलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रहती है कि खाली नालों से और नदियों से घुसपैठ करवाई जाए, जिसके लिए पाकिस्तान सांबा और कठुआ सेक्टर को चुनता है। मगर कुछ भी हो, सरकार और बीएसएफ के लिए तो अलर्टनेस रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए उड़ीसा से 2 बटालियन जम्मू भेजी जा रही हैं, ताकि तंत्र को और मजबूत किया जाए, क्योंकि अलर्ट रहना जरूरी है। आपका नाम? केवल कृष्ण। केवल जी, बिल्कुल आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं अब्दुल्लिया में। कोई ज़माना था कि अब्दुल्लिया में बहुत ज़्यादा शेलिंग होती थी पाकिस्तान की ओर से। आज हालात कैसे हैं बॉर्डर पे? सर बड़े ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰਗ ਲੱਗੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ खेती ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਆਰਾਮ करना, सवेरे उठने ਆ। अभी भी जो है सांबा बॉर्डर, कठुआ बॉर्डर, वहां पर हालात जो है काफी नाजुक बने हुए हैं। वहां से इन्फिल्ट्रेशन का डर है। इधर से कभी घुसपैठ का खतरा रहता है? ना 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 सर, वो चीज इधर है ही नहीं है। ये मतलब हमारा एरिया प्लेन है, जंगल है नहीं है। तो कहना जी हमारी फोर्स है सारे मतलब चकन्नी है, 24 घंटे बॉर्डर पे ड्यूटी करती है। इधर तो सर ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, कोई मतलब कि ऐसी कोई दुर्घटना हो। अलर्टनेस पूरी है? हाँ पूरी, बहुत ज्यादा जी। मतलब चिड़ी भी पंग नहीं मार सकती इस तरह के हालत ने, इस तरह के मतलब फोर्स की वजह करने। बाकी वो चीज है नहीं साड़ा जी कि इधर अगर सांबा। लगता है कि हमारी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से ही सारा हालात ठीक है। हाँ सर, ये तो पक्की गल है। मतलब फौज है तो अज अस इत्थे बैठे थे, अगर फौज नहीं तो आस्ते एक घड़ी भी रिमोव नहीं कर सकते हैं। अभी आपने अपनी जो है धान की फसल जो है इसके चावलों की वो लगा दी है? लगा दी सर, लगा दी। पानी की इतनी सुविधा नहीं थी, बम्बी के साथ सर हमने लगाई है। वो बारिश बुरश तो हुई नहीं इस बार, तो मतलब साढ़ा तकरीबन लगी गई है धान। आपका नाम? विजय कुमार।
विजय जी ये कहाँ रहते हैं आप? इस गांव में बदुलिया गांव में रहता हूँ। अब्दुलिया आखिरी गांव है, बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा सामने दिखाई देती है। कोई हालात यहाँ पर किसी समय ऐसा हुआ करता था कि पाकिस्तान की ओर से शेलिंग होती थी और बहुत ज़्यादा हालात जो है डर वाले होते थे। आज जो है अलर्टनेस कितनी है बॉर्डर पे बीएसएफ की तरफ से और हालात कैसे हैं? सर अभी कोई 10 साल से ना कोई टेंशन नहीं इधर बॉर्डर की, पता नहीं लगता बॉर्डर है जहाँ सीढ़ी चल रही है। ये भी कब मोदी की सरकार आई ना, अभी तक तो कोई गोली भी नहीं चला सर, पाकिस्तान ने चलाया। फौज भी इतनी चकन्नी है, जहाँ मर्जी फिर के कोई नहीं पूछे कहाँ जाना है। अभी ना 2000 बीएसएफ के और जवान जो हैं जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रही है सरकार? हाँ सर, पूरा ध्यान रख रही है सिक्योरिटी। पूरी बीएसएफ आपकी जो हमारी आगे है पूरी चकन्नी रहती है, दान लगा रही है हमारे से, जो आगे पीछे भी जा रहे हैं कोई। इस पूरे सहयोग की वजह से कहीं ना कहीं हालात सही हैं। हाँ पूरे सर, पूरे लाज चाहिए बॉर्डर पे। आखिरी बार कब शेलिंग हुई थी इस बॉर्डर पे? कदों में भी गली 2010 में। 2010 के बाद कहा जाता है कि हालात बेटर हुए। हाँ सर 2010 में, उसके बाद कोई गोलाबारी नहीं इधर। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान के एक फ्रंट बीओपी अब्दुलिया में हैं। कोई समय ऐसा होता था जब इसी तरह के बंकर्स सीमा पर बनाए जाते थे ताकि पाकिस्तान की ओर से जब भी गोलीबारी हो तो लोग यहां पर छुपकर, यहां पर बैठकर कम से कम अपनी जान बचा पाए। मगर आज हालात बहुत बदल गए हैं इस सीमा पर। हालात ये हैं कि लोगों का कहना है कि उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं या फिर किसी बड़े शहर के बीच। बिल्कुल पीस है, शांति है, मगर जम्मू में हालात बेहतर नहीं है, क्योंकि चाहे आरएसपुरा बॉर्डर पर हालात सही हों, कठुआ, सांबा और अखनूर में कई जगह पाकिस्तान ने शेलिंग तो नहीं की मगर घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 बटालियन बीएसएफ यानी कि 2000 बीएसएफ के जवानों को जम्मू के इन्हीं बॉर्डर्स पर तैनात किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी है। उड़ीसा से लाकर जो 2 बटालियंस यहाँ लगेंगी उससे सीमा पर और शांति आएगी। और यहाँ की जनता का भी कहना है कि सरकार के साथ साथ जो फोर्सेस ने अलर्टनेस बढ़ाई है उससे सीमा पर शांति है। और ये शांति देखने के लिए ही आज हम सीमावर्ती इलाके के दौरे पे निकले थे और हमने भी यहाँ पहुँच के ये देखा कि वाकई में हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश तो रहती है मगर उसे रोकने के लिए बीएसएफ की जो अतिरिक्त तैनाती की जाएगी उससे हालात और ज़्यादा बेहतर होंगे, अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हमें ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है कि हालात बेहतर हैं, लोग मोटिवेटेड हैं और यहाँ पर इन दिनों फसल लगाने का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और लोगों का कहना है कि पूरी तरह से फोर्सेस का सहयोग उनको मिलता है। तो अब ये जो बंकर बनाए गए थे शेलिंग से बचने के लिए, कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत तो लोगों को नहीं पड़ रही। और दूसरी ओर जिस तरह से बीएसएफ अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ा रही है उससे सीमा पर हालात और ज़्यादा बेहतर होने की भी उम्मीद है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, भारत पाकिस्तान सीमा, बीओपी अब्दुलिया, जम्मू।